सुलभम हरिनामम। भगवान का नाम सुलभ है। जिह्वा स्वबस वर्तिनी, जिह्वा भी अपने बस में है, जिह्वा भी बस में है। तथापि नरकम यान्ति, इसके बाद भी 99.99% लोग नरक में भोग योनि, 184 योनि, अधोगति। आप कभी ध्यान देंगे कि मनुष्य शरीर में आप हैं, देखते हैं कितने कीट पतंगे रोज लाखों मरते हैं अपने से, मच्छर से लेकर के कीड़े पैर के नीचे। किमाश्चर्यम मतम परम, भगवान का इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि भगवान का नाम सुलभ है, जीवा भी हमारे बस में है, लेकिन बहुसंख्यक लोग नरक में जाते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है तो क्या है? क्योंकि हमारे जो संत लोग कहते हैं, जो भक्त लोग कहते हैं, भांति भांति भोग मिले आपको, अनेकों खूब अच्छे अन्न भोग, मकान दुकान। हम लोग अभी गए थे, हमारे भक्त थे, उन्होंने दुनिया भर की बड़ी बड़ी गाड़ियां, ढेर सारी, बहुत से लोग रखते हैं, मर्सिडीज से लेकर के कितने, हम लोग को तो नाम भी नहीं याद रखे थे। भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, आपका शरीर विश्वास अच्छा मिले, खूबसूरती मिले, स्वस्थ शरीर मिले, सुख के संजोग मिले, और जीवन में आप अपने को सुख भी खूब सुख मिले, जीवन के बाती में ये सब मिल जाए। और क्या मिले? सुयश अरु नाम मिले, हमें को यश भी मिल जाए, नाम भी मिल जाए, धन और धाम मिले, खूब सुंदर घर मिल जाए, धन भी मिल जाए, लेकिन कितने दिन के लिए? राम न मिले, अगर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर मेरे राम जी अगर कृपा न करें तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब अच्छे पाठ के आप लोगों को रखे गए हैं। अब सुंदर कांड देखिए, जीवन में हम क्या चाहते हैं? हम जीवन में जो चाहते हैं, जीवन में सबसे पहले आदमी लक्ष्मी चाहता है, लक्ष्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और सुंदर कांड के पीछे जो जानते हैं, सुंदर कांड के पीछे क्या है? सुंदर कांड के पीछे कि भगवान का अवतार देवताओं के कार्य के लिए हुआ। भगवान ऋषि मुनि के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि रावण और राक्षस लोग ऋषियों को मार रहे हैं, हड्डियों का ढेर लगा दिए मुनियों को। भगवान ने शपथ ले लिया, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सो, मैं राक्षसों का वध करूंगा। जगदम्बा उनके साथ में थी, सीता जी। उन्होंने कहा किसी भी सत्यवादी व्यक्ति के 3 लक्षण होते हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति के। अगर आप अपने को कसौटी में रखें कि हम लोग उस कसौटी पे हैं कि नहीं, कौन कौन लक्षण? पहला वो सत्यवादी होता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कब आप में है? आगम निगम पुराण बखाना, दूसरा धर्म न सत्य समना आप में है। दूसरा लक्षण, किसी भी पराई स्त्री या पराई पुरुष को सपने में ही नहीं देखेंगे। भगवान ने खुद ही कहा, जय सपने पर नार नहीं रही, वो भी आपका लक्षण है। चरित्र का तो ऐसा था उनका कि दशानन जो है, जब सीता जी का जब हरण कर लिया और जब युद्ध में हारने लगा तो कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा उससे, हाँ दशानन चिंतित क्यों, अचिंतित क्यों? तो उसने कहा कि हर लीली मैंने मिथिलेश कुमारी, मैंने जनक नंदिनी को हर लिया, मिथिलेश कुमारी।
तो पूर्व पूछता क्या अधिकार किया तुमने, क्या उस पर हरण तो किया तुमने, हजारों स्त्रियों का हरण किया, देव जच्च गंधर्व नाग नर नारी कुमारी सबका, क्या उन पर तो अधिकार किया, क्या जगदम्बा पर भी हरण किया, क्या अधिकार किया। सो दशानन कहता है वो लगती और नहीं हमारी, वो तो हमारी वो देखती ही नहीं। सो कुंभकर्ण बोला कि इसमें कौन बड़ी बात है, तुम राम जी का रूप क्यों नहीं धारण करते, तुम तो 1000 रूप धारण कर सकते हो, क्या राम रूप धरा तुमने। तो उसने कहा दशानन ने कि है इसमें भय भारी। कहे कौन सा भय भाई, कहे इसमें बहुत ज्यादा मुझे भय है। कहे क्या भय है बताओ मुझे। कहे जब राम रूप में धरने तब मात समान लगी पर नारी, संसार की सारी स्त्रियां मुझे माता के समान लगती है। ऐसे चरित्र के मेरे राम जी, अहिल्या उद्धार के लिए उन्हीं की चरण की जरूरत पड़ी थी। तो कहीं ये भी आप में है, लेकिन बिना एक तीसरा गुण होता है श्रेष्ठ व्यक्ति के कि बिना विरोध को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कहा आपने बिना विरोध का रावण को मारने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए कर दिया। तो कह रहे हो आता ताई है, मैं तो मारना ही मारना उनको है, ऋषियों को मैंने प्रण किया है, मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन मैं कारण बन। रामायण में भी आता है कि जब लग निश्चर करना सा पावक तो करो निवासा, क्या मैं जो है आपको रोकूंगी नहीं, आप करें, लेकिन मैं कारण बन। रावण हरण करेगा तो आपके श्रेष्ठता पर कलंक नहीं लगेगा। तो कहा जाता है उस अवतार के कार्य के लिए जगदम्बा का हरण होता है, और जगदम्बा का हरण होता है तो भगवान ढूंढते ढूंढते सुंदरकांड का ढूंढते ढूंढते हनुमान जी से मित्रता होती है, और हनुमान जी से मित्रता होने के बाद वहां सुग्रीव से मतलब हनुमान जी दास हो जाते हैं, सुग्रीव को मित्र बनवाते हैं, और भगवान सुग्रीव से कहते हैं अंगद सरित करऊं तुम्हारा संत हृदय धरऊं, अंगद सरित करऊं अंगद सहित करऊं तुम्हारा संत हृदय अंगद के साथ तुम राज्य करो। सुग्रीव हम इस संसार में 3 जीव होते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने। हम लोग विषयी जीव के प्रतीक हैं, हमें संसार चाहिए, विषय चाहिए। विषयी के सुग्रीव, साधक के विभीषण जी, सिद्ध के गुह निषाद राजगुह, जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो विषयी जीव के हम प्रतीक हैं। तो भगवान का ये आदेश है कि हम खूब जो भगवान ने हमें दिया, सुख संपत्ति जो भी दिया, सब आनंद लें, लेकिन हमारा कार्य राम जी का कार्य क्या, सीता जी की खोज। और जाने अनजाने में यहाँ जितने हम बैठे हैं हर कोई सीता जी की खोज कर रहा है। कैसे आप कहेंगे कैसे? हम हर कोई भगवान के कार्य के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जानते नहीं कैसे। पहले आप हर कोई जो भी जन्म लेता है उस पागल से पागल आदमी, बच्चा से बच्चा आदमी को पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए। बच्चे को भी जानता है 100 का नोट कौन है, 10 का नोट कौन है, 500 का नोट कौन है, उसको भी छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। भिखारियों क्या पागल है, आज पागलों भी जानते हैं। हर को पैसा चाहिए, क्यों? पैसे से संसाधन जरूरी है, संसाधन मिलते हैं, सम्मान मिलता है। तो पैसा पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। और पैसा कौन है? राम जी कौन है? महाविष्णु। और जगदम्बा सीता जी महालक्ष्मी।
तो लक्ष्मी की प्रतीक जगदम्बा सीता जी। तो लक्ष्मी अगर चाहिए आपको तो सीता जी। और लक्ष्मी कैसी? स्थिर लक्ष्मी, कोई नहीं चाहता चंचल। लक्ष्मी का स्वभाव चंचलमान है। और चंचलमान कैसे होते हैं? चलायमान। लक्ष्मी जी या तो नारायण को देखेंगे चरण दबाती हुई मिलती है, या तो बहुत लोग लक्ष्मी की अकेले पूजा करते हैं। जो अकेले केवल लक्ष्मी की पूजा हो सावधान रहे। माताएं के अगर साथ में पति या पति के परिवार वाले नहीं रहते तो कौन आ जाता है? मायके वाले, सब मायके वाले आ जाते हैं। तो लक्ष्मी जी का मायका कौन सा है? लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं, विष बांध बारूणी बंधु समझे। उनका मायका हलहल विष है। उनकी सवारी क्या? उल्लू। तो रात्रि के काम आदमी उल्टे सीधे करना शुरू करता। उल्लू माने दिन में दिखाई नहीं देता। उजाला का प्रतीक है राम जी, अंधकार का प्रतीक जो है मोह। तो रात्रि में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, तो रात्रि में विषय वासना, उल्लू, शराब सब करना शुरू करता। इसलिए जब भी पूजा करें नारायण के साथ या गणेश जी साथ में रखा जाता है ना, दिवाली आने वाली है, गणेश जी विवेक के प्रतीक थे। तो स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो सुंदरकांड वाली लक्ष्मी हमें चाहिए, नहीं तो चलायमान लक्ष्मी है। रमता जो भी चलता पानी, रुक गया तो गंदा पानी। पानी लक्ष्मी को भी कहा जाता है। चल ये भक्ति रहती है। तो हमें लक्ष्मी चाहिए। दिवाली आ रही है तो सुंदरकांड से हमें महालक्ष्मी की खोज है, वो भी मिलेगी। अब जब लक्ष्मी मिल जाती है तो हम सभी परेशान किसके लिए रहते हैं? शक्ति के लिए। थोड़ा हमें शक्तिशाली, हमारा सम्मान बढ़े, समाज में हमारा यश बढ़े, हमारा प्रतिष्ठा बढ़े, हमें लोग नमस्कार करें, सलाम करें। तो शक्ति कहाँ से? नवरात्रि में आप लोगों ने शक्ति की पूजा की, 9 दिन माँ दुर्गा की शक्ति अर्जन किया। हम लोगों ने भी 2 अक्टूबर को आप लोगों के साथ शक्ति अर्जन का प्रयास सामूहिक किया कि सब ऊर्जा उत्पन्न हो। यहाँ पे हो रहा है। तो शक्ति कौन है? रामायण में आदि शक्ति जब राम जी जब मनु शत्रुपा के रूप में मनु शत्रुपा को आशीर्वाद दिया है, अवतार का, तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरी आदि शक्ति जिसने सारी सृष्टि को रचना की है वो आए। तो जगदम्बा सीता जी आई। अगर शक्ति चाहिए, शक्तिमान बनना, राम जी शक्तिमान थे। हमारे रामायण में आता है कि जब धनुष टूट नहीं रहा था तो सीता जी की ओर तका, सीता जी को देखे तो शक्तिमान हो गए। जनकपुर वाले कहते उनकी ऊर्जा से। अरे उनको तो राम जी को तो फूल चुनने में पसीना हो जाता था, लेकिन कहे हमारे मानते हैं कि शक्तिमान अगर होना है तो शक्ति को साथ रखना पड़ेगा। और माता बहनी में शक्ति की प्रतीक रहती है। तो शक्ति अगर चाहिए तो भी लक्ष्मी जी, तब भी सीता जी को पूजना पड़ेगा। अब इसके बाद जब शक्ति मिल जाती है तो देखें संसार में जितने शक्ति मिलते हैं, धन मिलता है, उनको बड़ा टेंशन होता है। उसकी सुरक्षा, रात की नींद आराम होती है। अभी कल परसों के पेपर में था कि 1.5 करोड़ से ऊपर यानी 15% जनसंख्या अमेरिका की डिप्रेशन में जी रही है, अनिद्रा में, डॉक्टर ही नहीं हुई। भारत में भी लगभग यही स्थिति है, क्योंकि कंपटीशन में हमें अपने को बनाए रखने के लिए स्ट्रेस होता है कि हम नीचे न जाए। तो शांति चाहिए। रात की नींद आराम, नींद की गोलियां, डिप्रेशन की गोलियां हम लोग को खाली पड़ती है। तो शांति भी चाहिए, तो भी हमें जगदम्बा सीता जी सुंदरकांड में सीता जी की खोज करें। कैसे? आदि शंकराचार्य जी कहते शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजा। सीता जी हमारी शांति के प्रतीक है और तब आत्मा में राम जी रमण करते हैं। ठीक। अब तीसरे में तो
जो इसके बाद की भक्ति। एक बार हमारे भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, उनके आनंद ने, कि ये लाखों लोग पूजा करते हैं, भगवान क्यों नहीं मिलते, भक्ति क्यों नहीं मिलती? तो कहा, आनंद ऐसा करो, 1 महीने के जितने मेरे सत्संग हैं उसमें तुम एक लिस्ट बनाओ, लोग क्या चाहते हैं। तो आज मंदिरों में जो आभासी भीड़ है त्योहारों पर, कोई बाबा जी को पता चल जाए कि चमत्कारिक बाबा हैं तो पता चला लाखों लोग, पूरा विदेश से देश तक करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन ये पक्का जानिए, अवश्य में भुक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम। आप लोग जो अध्यात्म से नहीं जानते, संसार में आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता, केवल आप बदल सकते हैं। चाहे कितनों बाबा के यहाँ जाए, चाहे किसी के यहाँ जाए, बाबा किसी एक का बदल सकता है, वो भी रामकृष्ण परमहंस की श्रेणी का होगा, तब विवेकानंद को दे सकता है। सामान्य बाबा के पास खुद ही संसार से पैसा चाह रहा है, यश चाह रहा है, मकान चाह रहा है, दुकान चाह रहा है, वो आपको क्या देगा? उसके पास कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी सिद्धि हो जाती है, बहुत सरल सिद्धि भूत प्रेत की, जो चमत्कार दिखाती है। तो उन्होंने कहा कि तुम पूछो कि कौन क्या चाहता है। सब लोग लिस्ट लेकर के गए। किसी को रोग से मुक्ति चाहिए, किसी को व्याधि से मुक्ति चाहिए, किसी को परेशानी से मुक्ति चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी की शादी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को धंधा, किसी को व्यापार। किसी एक व्यक्ति ने भी भगवान को नहीं मांगा। गए 1 महीना बाद निराश होकर के उन्होंने कहा कि कोई भगवान को मांग रहा है। कहा एक भी व्यक्ति नहीं। कैसे मिलेगा? जा पर जाके सत्य स्नेह सोन मिले, कैसे दूं? जिस पर जिसका स्नेह है वही तो मिलेगा। और आदमी उल्टा सोचता है। मनुष्य रूपा, अगर बुढ़ापे में आपको कष्ट होता है, लेकिन ये कष्ट आता ही नहीं। हम तो लग जाते हैं, केवल अंधी दौड़ में पूरी जिंदगी बीत जाती है, मिलता कुछ नहीं। अगर ये कष्ट हो कि हमारा जन्म भगवान की भक्ति के बिना जा रहा है, ये आता मनुष्य भगवान की कृपा के बिना जा रहा है, उसी समय आनंद आपका बढ़ जाएगा। तो सानुज श्री प्रभु राजा प्रण कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वधैर्य भक्ति माँ जगदम्बा सीता। भक्ति से क्या होगा? भगवान को क्या चाहिए? भगवान को ऐसा साधन चाहिए क्या? ये तो कृतज्ञता है। हम कृतज्ञ संतान की तरह भगवान को वापस करते हैं कि प्रभु तुमने दिया, उसका तेरा तुझको अर्पण, थोड़ा सा दिया गया वापस। ये कृतज्ञता अपने ऊर्जा और क्षमता का। और जो कृतज्ञ, जैसे कृतज्ञ पिता अपने कृतज्ञ संतान से प्रसन्न होता है, वैसे परमात्मा बहुत ही प्रसन्न होता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तो उसको तो कृतज्ञता ज्ञापन करनी है। ये सब अपने कार्यक्रम आयोजन भगवान ने सुंदरकांड में ही कहा कि हमें क्या चाहिए, हम कितने से खुश होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से, बड़े बड़े पूजा से, बड़े बड़े जप से कुछ नहीं। कैसे? ये तो शोधन की प्रक्रिया है। भगवान कहते क्या चाहिए? निर्मल मन मोहि कपट जल चीर मोहि कपट जल भगवान को केवल हमारा निर्मल मन चाहिए, पवित्र मन। मन ऐसे निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, ताके पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल होना इतना सरल नहीं है। लोग कहते हैं अरे हम ये सब ढोंग पाखंड नहीं करते, मैं तो पूजा कर, मैं तो मन में कभी अपने मन पर कलेजा पर हाथ रख के देखे जो ऐसा कहता है, क्या उसका मन भगवान में लगता है? ये मन लगाने के लिए ही, भगवान में प्रेम पैदा करने के लिए उनकी कहानियां, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई न प्रीति। मन पवित्र करने की ही कला है। और वो निर्मल मन मिलेगा माँ जगदम्बा सीता जी से, भगवान को पाने के लिए।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा सुख पद कमल मरारो निर्मल मन भी सुंदरकांड के जरिए माँ जगदम्बा बताई। यानी हमें संसार में जितनी भी कामनाएं हैं सब मिलेगा। अब इसमें हमें बाधा आंतरिक रूप में मन से आती है इन कामनाओं को पूरी करने में, और बाहर भी परेशानियां आकाश मार्ग से भी, जल मार्ग से भी, थल मार्ग से। तो हम शुरुआत करते हैं मन से। मन हमारा जो है, हमारे हनुमान जी चंचल मन के प्रतीक है। मन को कहते थे बंदर। स्वामी विवेकानंद जी कहानी सुनाते थे, कहते थे एक बंदर था, उस बंदर का स्वभाव से चंचल, एक मिनट बैठता नहीं, यहाँ से इस डाल से इस डाल कूदता रहता है, जहाँ मिले वहां। तो क्या हर किसी का हम लोग का मन बंदर की तरह चंचल है हमेशा। अभी यहाँ है, कभी दिल्ली बॉम्बे कहाँ पहुंच जाता है, एक क्षण में पहुंचता है। फिर विवेकानंद जी कहते तो उस बंदर को शराब पिला दो तो उसकी चंचलता सोचो शराब में और ज्यादा चंचल हो जाएगा। तो क्या हमारा मन को जो है स्वभाव से चंचल, शराब पिलाने का मतलब मन में कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, हजारों कामनाएं उठती हैं, हर क्षण उठती है। तो क्या ये शराब पीने के बराबर है। फिर क्या तीसरा, उसी बंदर को बिच्छू का डंक मारना, अरे तिलमिला के भागने लगे। तो क्या बिच्छू का डंक क्या है? बिच्छू का डंक जो होता है दूसरों का ईर्ष्या, द्वेष। हम जैसे ही किसी नजदीकी की, किसी क्लोज की, किसी पड़ोस की, सुंदरकांड में भी आता है कि जैसे ही देखते हैं कि प्रसन्नता निश्चय एक से मरे, कि जैसे किसी की प्रसन्नता देखते हैं, किसी साथी की, सहयोगी की, किसी परिचित की, दूर वाले की नहीं। संक्रांत में पतंग हम पड़ोसी की काटते हैं, जो हमारे से जुड़ा है। बिच्छू की डंक मार करके हमें अनिद्रा कर देता, टेंशन कर देता है। बिच्छू का डंक मन को और विक्षिप्त कर देता है। अब कहें उसी बंदर को, एक बंदर स्वभाव से चंचल, दूसरा शराब पी ले, और तीसरा बिच्छू का डंक मारे, और चौथा उसी बंदर के ऊपर कोई राक्षस सवार हो जाए। राक्षस तो अब कैसा, तो पागल ही हो गया, बस पागल होने से बच गया। तो ये राक्षस क्या है? ये राक्षस हमारा अहंकार है, अभिमान है। और हनुमान जी क्या है? जिसने मान का हनन कर दिया, अभिमान। तो अभिमान क्या करता है? अरे ठीक है, बहुत पैसा कमा लिया, उसको रात को नींद नहीं लगती, बहुत पैसा कमा लिया, 1 मिनट टेंशन, 1000 लोग हैं, सूखी रोटी खाता है। अरे बहुत पैसा किया, उसके फलाने की बिटिया भाग गई किसी के साथ, अरे हम उससे तो हम लाख में अच्छे भले सड़क पर रहते हैं। उसका अभिमान, अहंकार 1000 बहाने देता अपने अभिमान को तुष्ट करने के लिए। आपका इस चंचल मन से भगवान और भक्ति और संसार में। विवेकानंद जी कहते थे कि मन की एकाग्रता ही समृद्धि और सफलता का साधन है। और गीता में
आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो नहीं भी पढ़े होंगे तो अध्याय 6 में आता है। अर्जुन जब भगवान से कहते हैं चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि फलदृढ़ं तस्माहं निग्रे वायुरेव दुष्कृतम्। ये मन इतना चंचल है कि वायु के समान हम इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि साधना करो, तब करो, ये करो, मन की संयम। कृष्ण भगवान से कहा, भगवान ने इन 2 सूत्रों में पूरी गीता है, आप ध्यान दीजिएगा। सब भूल जाए लेकिन इसको मत भूलिएगा। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन से कि तुम युद्ध में हो, तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। कहा नहीं, हर चीज के लिए उन्होंने कहा असंशयं महाबाहो मनोविग्रहं दुर्विचलम् अभ्यासेन ते कौन्ते वैराग्येण च कि तुम सही कह रहे हो। बड़े बड़े योगियों के लिए, सबके लिए मन को, चंचलता को रोकना बहुत मुश्किल है। इसका लिए 2 चीज करना पड़ेगा, अभ्यास, वैराग्य। अभ्यास बुरी चीजों से बचने के लिए, वैराग्य उसमें पुनः लिप्त न होने का। बड़े बड़े आप आगे देखेंगे हनुमान जी के चरित्र में किस चंचलता को हमें कहाँ ले जाकर के टिकाना है। उछा इस सुंदरकांड के दौरान देखेंगे कि अनेक जगह, आज मन के ही पर हम लोग चर्चा करेंगे सुंदरकांड से, अनेक जगह हनुमान जी ऊंचाई पर जाते हैं। जब भगवान उधर से सभी बंदर भालुओं को सीता जी की खोज के लिए बोलते हैं, तो उसके बाद सब लोग चारों दिशा बोलते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी को नजदीक बुला करके प्रभु देते हैं। पाछे पवन तनय सिरनावा जान आज प्रभु बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को अगर कैरियर बढ़ाना है तो हनुमान जी को एक हनुमान चालीसा दे दीजिए, गारंटी से। क्या फायदा होगा? हर जो कहते हैं श्री गुरुचरण, जो हनुमान चालीसा की चौपाई शुरुआत आती है, लंबी व्याख्या कभी आप लोग सुनिएगा, लेकिन मूल चीज है श्री गुरुचरण सरोजन जीवन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर जो दायक बलचार बुद्धिहीन जन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दिन हरो कलेश विकार। क्लेश और विकार, बल बुद्धि तो देंगे ही, जो क्लेश जिसके कारण युवा बच्चे गार्जियन को पता नहीं चलता सुसाइड कर लेते हैं। गार्जियन सोचता है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, होनहार बनेगा, और वो पता चला फांसी पर लटक गया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं जहर खा लिया, कहीं कुछ कर। क्यों? हनुमान जी की कमी, हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान जी पवन है, राम जी के पीछे आए, बाजी से बुलाए। बाजी मतलब ये पीछे से हवा जैसे हमको आगे कैरियर को बढ़ाती है, ऊंचाई को ले जाती है। नदी में जैसे किसी अपने लक्ष्य को पाने के लिए नौका को पहले लोग पाल लगाते थे, उस तरह से हनुमान जी को अगर हम पीछे रखते हैं तो हनुमान जी कैरियर में आगे करते हैं गारंटी से। जिसको सिखा रहे गारंटी से 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना लगे, हुए सिद्ध साक्षी गौरी सा। शंकर जी गवाही दिए हैं, कोर्टों में गवाही गंगा जल की होती है, और गवाही देने वाला गंगाधर है। सिद्ध माने मनोकामना। हम लोगों ने प्रयोग किया है, खुद पर किया, दूसरों पर भी किया है, चमत्कारिक प्रभाव आएगा। तो हनुमान जी जब राम जी के पीछे सबसे गए, भगवान ने उनको सिर पर हाथ रखा और मुद्रिका निकाल के दे दी। कहा ब्रह्मचारी से कह रहे हैं कि जाओ बल बेग जल्दी से जाकर के मेरा बल और वीर सुनाना सीखा। हनुमान जी चल चलते हैं, और हनुमान जी जब जाते हैं रास्ते में सब बंदर भालुओं के साथ,
तो एक ऊंचाई मिलती है, एक पहले ही रास्ता क्या हर किसी के जीवन में आएगा। ये सारी समस्या आएंगी हम सभी के जीवन में, चाहे कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो। उन्होंने देखा कि जाते जाते भूख प्यास के मारे परेशान हो जाता है, कहीं पानी नहीं दिखाई देता है। और जब पानी जब उनको दिखाई नहीं देता तो परेशान होते हैं। तो सबसे कहते हैं कि चलो तुम लोग आसमान से, आकाश से देखो, ऊंचाई पर ले जाते हैं, कहते हैं आसमान पर देखो और वहां से तुम्हें कुछ दिखेगा कि कहाँ पानी मिल रहा है। लोग करे थोड़ी सी तो जान बची है और उसको आप लोग कहते फिर उस जान को भी लेना चाहते हैं क्या। और उसके बाद सब थक जाते हैं, नहीं जाते। हनुमान जी खुद चढ़ते हैं और शिखर पर जाते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चढ़ जाते हैं। देखते हैं कि एक पानी का जो गुफा दिखाई देती है और उसमें से चक्रवाक, मतलब पानी नहीं, गुफा में जो पानी के पक्षी, बकुला, हंस, चक्रवाक सब दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हनुमान जी कहते हैं सबको चलो। अब उसके बाद कौन जाए? अंगद जी से कहते हैं, अंगद जी कहते हैं कि अरे भाई हमारी इसी गुफा के कारण तो पिताजी के प्राण गए, मैं जो दानव था उसी के कारण प्राण गए, हम नहीं आगे जा सकते। हनुमान जी आगे जाते हैं, वहां सबको पानी मिलता है और पानी मिलने के बाद वहां स्वयं प्रभा जी मिलती है, फल फूल पानी मिलता है। ये क्या है? जिंदगी में कई बार ऐसी हमारी समस्याएं आती हैं कि हमारा विश्वास हिलने लगता है, लगता है कि अब हम फेल होने वाले हैं, भूख प्यास के मारे मर जाएंगे, हमारी समस्याएं खा जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं उसमें विश्वास के शिखर पर चढ़े जाओ, श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर। हनुमान जी विश्वास के प्रतीक शंकर जी के अवतार है, तो कहे उस पर चढ़। और उस पर उस समय जाकर के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी संत का सहारा। मन में सोचो कि इस मार्ग पर जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं, सोचिए कि सब लोग उबर जाते हैं। आज तक इतने साधु संत लाखों लोग जंगल को गए, एक भी व्यक्ति नहीं किया कि मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन मरते समय हजारों लाखों लोग ये पछताते हैं कि हमने जीवन में सत्कर्म नहीं किया। बहुत से लोगों का रोज पेपरों में आता था, वो मंत्री जी गोवा के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से लेकर के अभी एप्पल के से आप लोग व्हाट्सएप पढ़ते हैं। ये तो सत्य के करीब है कि जो जिंदगी अगर ठीक से नहीं जिएगा उसको बहुत रोना पड़ेगा कि हमने जन्म जो ये मिला है काहे के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन नाम
बड़े भाग्य से कबहू कर करुणा नर देही ईश भेद से हमारे कर्म से मनुष्य शरीर नहीं मिला, ये भाग्य से भगवान की करुणा से मिला है। और इस शरीर से क्या क्या पा सकते हैं? नर समान कब नर समान कौनो, इससे क्या क्या मिलेगा? इसको नसेनी कहा गया। जैसे हम लोग मंच में ऊपर चढ़े या छत पर जाए, कुछ घर में भूतल भी होता है, नसेनी माने सीढ़ी। तो कहीं इसमें 6 चीजें मिलती हैं। पहला नर, बहुसंख्यक पात्र, अधोगति नीचे, और ऊर्ध्व गति में स्वर्ग, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। तो इस शरीर से 6 चीजें अपने ऊपर है, लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? करें मोह बस नर अज्ञाना स्वार्थ परलोक में संसार। जितना मोह से जुड़ते हैं, मोह अंधकार का प्रतीक, मोह माने जो संसार में नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनके प्रति लगाव। संसार में सब नष्ट होना है, केवल परमात्मा एक ऐसा है जो कभी तीनों काल में जैसा है। तो कहीं इस शरीर को हमें विश्वास रखना है। और जो मोह के कारण होते हैं ना साहब, अच्छे अच्छे प्रवचनकार लोग भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। संसार को तो बताते हैं, लेकिन ममता कहीं और हो जाती है। सबके ममता संसार में गई। तुलसी ममता राम में समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख राम के भवपार। ममता संसार में गई दुर्गति, तो वो भी कभी आत्महत्या करते हैं, कभी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, कभी लोग निंदनीय कर्म करके सजा भी पाते हैं। तो हमें ये विश्वास रखना है कि परमात्मा के हम बड़े बड़े जो साधु हैं, संत हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, कोई निराश नहीं हुआ है। विश्वास से संसार की सिद्धि होती है। विश्वास सर्वदा फलदायक कहा जाता है। और ज्यादातर ज्ञानियों को विश्वास कम होता है। जैसे जैसे आदमी होता है ना, प्रमाण चाहने लगता है। भगवान के प्रमाण और संसार से बिना प्रमाण की दोस्ती करता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। एक कहावत कही जाती है कि एक व्यक्ति, 2 साधक साधना कर रहे थे। एक गांव का गवार था, एक बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों का विद्वान। नारद जी हमेशा जैसे करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। एक ज्ञानी भक्त मिला, कहा प्रभु परमात्मा क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि भगवान को मैंने देखा कि एक सुई की नोक से हाथी घुसा रहा है, जो सुई का चित्र होता है छोटा। तो ज्ञानी की बुद्धि में कहा है? उसने कहा ऐसा असंभव, असंभव है। और भाई मैं सही करूंगा, नहीं आप झूठ बोल रहे, ऐसा कैसे संभव है? एक साधारण सरल साधक के यहाँ गए, उससे पूछा कि भगवान क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान सुई के नोक से हाथी घुसा रहे हैं। तो
तो कह रहे परमात्मा सुई के नोक से उससे जो छिद्र से हाथी क्या पूरे संसार को घुसा दे। तो विश्वास जो होता फल। एक कहावत और कही जाती है, कभी कभी हम लोग साधना में अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। जैसे लंबे समय साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर, अक्सर लोगों की शिकायत होती है अच्छे साधकों की, अरे हम इतना पुण्य करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता, और वो फलाना इतना पाप करता है उसको सब कुछ संपत्ति सब कुछ मिल रही है, सफलता भी पा रहा है, धन संपत्ति यश पैसा सब मिल रहा है। और ये अच्छे माधवाचार्य जी को कहा जाता है कि वो बहुत बड़े संत थे। बाद में 12 साल उन्होंने गायत्री जाप साधना किया, 12 साल कुछ नहीं हुआ, तो फिर बनारस गए तो उनको कहा कि आप जो है हाँ अब हमको दीजिए, 12 साल में थक गया साधना करते करते, हम मुझे कोई दूसरा मंत्र दीजिए। तो उनको भैरव मंत्र दिया गया, 1 साल में सिद्ध हो गए। तो 1 साल में जब सिद्ध हो गए तो उनसे किसी ने पूछा, उनसे क्या आके भैरव ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए, क्या तुम सामने आओ। भैरव मैंने भगवान के काल भैरव वगैरह जो भगवान के 3 मूल है, काल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, शंकर के पुत्र शंकर जी की। तो कहे अरे तुमने 12 साल जो इतनी साधना की, इतना तप किया है कि उसका तेज इतना है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो कहे मुझे तो कुछ नहीं पता चला, तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म, दुष्कृत कर्म इतने गड्ढे अभी भर रहे हैं, अभी कुछ दिन और साधना करता तो सिद्ध हो जाता। तो हम भक्त लोग जो है, फिर उसके बाद उनको कहा जाता है कि फिर भेजा गया वृंदावन, और वहाँ 1 साल के बाद बहुत बड़े संत कृष्ण संप्रदाय का। और ये विश्वास बहुत जल्दी फलदायक होता है। कहा जाता है कि एक आदमी जैसे गया तो भगवान से उसने पूछा कि भगवान से जाकर के दोनों के भगवान से पूछो कि हमें सिद्धि कब होगी। तो एक को जो अच्छा साधकता का जितने पेड़ में पत्ते हैं इतने देर में हो जाएगी। तो कहा अरे अभी इतनी जन्म मुझे लगेंगे, रोने लगा। और दूसरे साधक से जब उसने कहा तो कहा ये जितने रेत हैं उतने समय में होगी। तो नाचने लगा और गाने लगा कि प्रभु मेरी साधना देख रहे हैं, और कहते तत्काल से तो इसलिए आपको जब भी कभी हम सभी को मन में विक्षिप्तता हो तो उस परमात्मा पर हमें विश्वास को कायम रखना है, भरोसा को कायम रखना है। और विश्वास के प्रतीक हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, और हमें विश्वास रखता है कि वो हनुमान जी संसार के जब कष्ट दूर कर सकते हैं तो हमारे लिए कष्ट क्यों नहीं। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम वीर हनुमान अति बलवान, राम राम कहियो रे, रघुवर बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम कहियो रे, रघुवर बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संसार छूट जाता है। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई संगी, ना कोई साथी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी, ना
रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे जो कोई गावे हरे जी गावे बसियो रे प्रभु मन बसियो रे हनुमाना हाथी बलवाना राम करियो रे प्रभु मन बसियो रे भगवान क्या कोर्ट की अर्जी लगती है तो न्यायाधीश होता है, लेकिन संसार का न्यायाधीश तो मेरे हनुमान जी है। न्यायाधीशों की भी अर्जी सुनते हैं। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी बसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम करियो रे प्रभु मन बसियो रे माना अति बलवाना राम राम कहियो रे प्रभु मन बसियो रे भगती माला तेरू तेरी माला, प्रभु मन बसियो रे माना अति बलवाना राम राम कहियो रे प्रभु मन बसियो रे कुछ लोग बड़े प्रेम से ताली बजा रहे हैं और कुछ लोग जानते हैं क्या होता है। हमारे संत कहते हैं कि सत्संग में रहते जबरदस्ती ताली बजवाना चाहिए। कहें क्यों? कि आदमी दुखी तभी होता है जब पाप कर्म होते हैं, दुष्कृत होते हैं, अनंत जन्मों के कष्ट होते हैं, चिंता होती है, शोक के रूप में आते हैं। और कहें वो शोक बाप आपके पक्षी कैसे जाएंगे? ताली बजा के उड़ाने। हाँ, कहें अगर सत्संग में जो ताली न बजाए तो कहीं बगल में जाके बैठ जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग गाइए भी, आनंद में आएंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम कहियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम कहियो रे प्रभु मन बसियो 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 रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम कहियो रे प्रभु मन बसियो रे कोई भी समस्या संसार के हमारे भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। विश्वास रखना है। हनुमान जी बजरंग बली हैं। आप देखिए ना, थोड़ा भी अर्थ जानते हो तो सारी समस्याओं का निदान हनुमान चालीसा में। और भगवान करें गवाही दिए तो जब भी मन विक्षिप्त हो, संसार के सारे लोग छोड़ दें, सब लोग चारों ओर से आपको तिरस्कृत करें,
तो विश्वास है कि परमात्मा आपके साथ है और परमात्मा आप भक्तों को कृपा करता है। एक कहानी आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक भक्त को परमात्मा से उसने निवेदन किया कि प्रभु आप साथ साथ हो, बहुत ज्यादा भक्ति किया, मुझे एहसास करा। तो देखता था कि जब रेत पर घूमता था तो एक दो पांव दिखते थे, दो पांव उसके, दो पांव और किसी के, तो जानता था परमात्मा है। प्रारब्ध बस इतनी समस्याएं आई कि संसार के सब लोग, संसार सफलता क्या कहते हैं ना, विपत्ति में जो मित्रता परखी जाती है, संपन्नता मित्रता जो मित्र बढ़ाती है, लेकिन उनकी परख विपत्ति में होती है। जब सब संसार छोड़ दिया, वो जाने लगा, तो उसने कहा प्रभु आपके मैं भरोसे हूँ, लेकिन आप भी मेरा साथ छोड़ दिए। क्या कैसे? देख रहा था अभी 4 पांव दिखते थे, अब 2 ही पांव दिखते हैं, अब कहाँ चले गए थे? भगवान ने उनसे कहा रे पगले, जो पहले तू तेरे साथ में चलता था, और जब जब विपत्ति आती है भक्तों पर तो भगवान गोद में उठा लेते हैं। आप सोचे, द्रौपदी जी ने शिकायत की प्रभु से, प्रभु इतना देर आपने कर दी, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी और आप इतना लेट से आए। तो प्रभु ने, परमात्मा ने क्या कहा कि तुम तो अभी तो संसार पर विश्वास कर रही थी, अपने 5 पतियों पर, गुरु द्रोण पर, भीष्म पितामह पर, सबकी ओर हाथ जोड़ के मेरे को तो जैसे ही तुमने पुकारा, मैं तो तुम्हारे बगल में खड़ा था, पुकारी मैं 2 मिनट में आ गया। तो हमको जब भी कभी समस्या है तो हनुमान जी की तरह ऊंचाई विश्वास के शिखर पर चढ़ना है। सुंदरकांड का जो पहला सूत्र है। और इसके बाद भी और भी समस्या है। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो वो कहती है, वही जो उसमें बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि आप जाइए, आप लोग आंख बंद करिए और बैठिए, आपको सीता जी के दर्शन होंगे स्वयं प्रभा जी। नैन मूंदों नैन आंख बंद करो। होता क्या, हम लोग कोई कहता है ये कर लो तुम्हारी समस्या साल, अच्छा अच्छा बता देता है, वो हम लोग भी बंदर भालू की तरह स्थिति होती है। हनुमान जी के और सारे बंदर भालू आंख बंद किए, कह के जाओ आंख बंद करो सीता जी मिलेगी। आंख बंद किए, समुद्र सामने, न पीने लायक जल न कोई फल, सब परेशान। अरे अब तो मरना पक्का। उसी में संपाति जी आ जाते हैं और डरा देते हैं कि बहुत दिन से मैं भूखा पड़ा हूँ और मुझे आज भर पेट अन्न मिलेगा। कुछ लोग कहते क्या संपाति जी मारना चाहते थे? गिद्ध मारता नहीं, जानता था ये लोग निराश होकर के आत्महत्या कर लेंगे या मर जाएंगे, मरे जीव को खाता है। अंगद जी हिम्मत करके जटायु जी की कहानी सुनाते हैं और फिर जटायु जी से जब उसको सहारा मिलता है तो कहता ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बताए? कि जो 400 कोस का समुद्र है, 100 योजन का, इसको जो पार करेगा वो सीता जी को पाएगा। अभी बहुत मुश्किल, 400 कोस का समुद्र। तो अब
400 कोस को समुद्र पार करने के बाद एक और बता दिया, मुझे देखो मोहि विलोक धरऊ मंदिरा राम कृपा कर भयउ शरीरा, कि मैं तुम लोगों को केवल सीता जी का पता बता दिया, अब हमें नए पंख आ गए। लेकिन होता क्या है, आदमी कहता तुम भगवान के हो, लेकिन विश्वास कौन करता है? हमारे अंदर, हर किसी के अंदर परमात्मा के हम अंशी हैं, तो परमात्मा के बिना जो जितनी क्षमता परमात्मा की उतना जीव कर सकता है। अब ये है कि हम कितनी डेवलप कर लेते हैं, जो जितना डेवलप करता जाता है साधना करके, तब करके, भगवान पर भरोसा करके। लेकिन होता क्या है, बंधन क्या करते हैं, वहां देखते हैं निज निज बल सब काहू पार, निज बल काहू पार जाए, पार जाए अपने अपने बल सब कोई, लेकिन हम क्या, हनुमान जी के पास बल नहीं था। सब लोग जब थक गए तो हनुमान जी से कहा गया कि आप तो चुप, कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना का चुप साधि रहो, बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान जाना, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता। अरे आप इतने बलवान हैं, कौन सा कार्य नहीं कर सकते? हनुमान जी चुप है। हनुमान जी कहते हैं जिसके पास बल हो गए, तो क्या आपके पास बल नहीं है क्या? कहे मेरे पास बल नहीं है। कहे कौन? कहे मैं तो बस भगवान का बल, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान जास हृदय आगार बसई राम सरचा। हमारे अंदर, मैं राम जी का मैं घर हूँ, मेरे अंदर बैठे हुए हैं, उनका बल है, मेरे पास कोई बल नहीं है। तो हम जब सभी को जो आता है कि हमें ये सोचना चाहिए, जब समस्याएं विकट हो जाए, सुंदरकांड में जब लगता है कि कहीं से आसार नहीं दिखता है, भूख प्यास से मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है, ईश्वर अंश जी ईश्वरया जीवया विनाशे, ईश्वरया जीवया विनाशे, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ईश्वरया हम ईश्वर के अंशी हैं। जितना विस्तार ईश्वर का, हनुमान जी से किसी ने, लोग 3 तरह के लोग पूछे गए, एक ग्रुप अपने को सेवक मानता था, एक ग्रुप अंशी मानता था, एक स्वयं परमात्मा मानता था। हनुमान भगवान से पूछा कि बताओ इसमें आप किसके हो, सही क्या है? क्या मैं परमात्मा स्वयं हूं, या मैं आपका सेवक, या आपका तत्व? भगवान ने हनुमान जी से कहा भाई बता दो सबको। तो हनुमान जी ने कहा देखिए, तत्व के भाव से मैं आपका अंशी हूं। जैसे सोना से 1000 गहने बनते हैं, वैसे मैं, आप समुद्र हो सकते हैं, लेकिन मैं आपका जल का बूंद हूं। स्वामी भाव से मैं आपका सेवक हूं, और जो आप हैं ज्ञान की दृष्टि से सोहम, वही मैं। तो व्यक्ति को हमारे अंदर इतनी अदम्य ऊर्जा है, बस विश्वास करना है, विचार करना है
और जैसे जब हनुमान जी को जब सब कोई थक गए, 400 कोस क्या है, ये देहाभिमान है। और देहाभिमान से का मतलब जब तक हम देह से जुड़े रहते हैं तब तक संसार का कार्य नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हम देह से अलग होने लगते हैं वैसे बड़े से बड़े कार्य परमात्मा की इच्छा से होने लगते हैं। और इसीलिए हनुमान जी ने को जब जैसे उन्होंने कहा जब उन्होंने कहा कि राम काज लगी राम काज लगी तो अवतारा सुनते कनक बरन तेज विराजा सहित साय रामन ही मारे आनो याद उचित सिखावन जैसे उन्होंने जामन जी ने उनका बल याद दिलाया, वैसे का बल कुछ नहीं, बस राम जी का जब का राम काज लगे। हम सभी संसार के अच्छे राम काज माने, राम काज माने सीता जी की खोज। सीता जी की खोज यानी आपको लक्ष्मी भी पाना है, शक्ति भी पाना है, शांति भी पाना है, भक्ति भी पाना है और भगवान को भी पाना है इसी जन्म में। तो इसको हमें क्षमता का उपयोग करना है, अपनी क्षमता का उपयोग करना है। और इसीलिए फिर हनुमान जी ये जानते थे कि राम जी का बल है, इसलिए हनुमान जी फिर ऊंचाई पर चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर इसलिए हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंशी हैं। संसार में हम असफल होने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए है। तो राम काज लगी तो अवतार, भगवान के लिए हम लोग अवतार हैं। तो जब जीवन में घबराहट आए तो हम ऊंचाई हम दूसरी छलांग लगाए, मन को छलांग पर लगाएं कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें अच्छे कार्य करना है। ये सुंदरकांड का है। बंदर की जो छलांग होती है, शाखा में केवल मनसाई शाखा थे शाखा पर जाएगी। और इसके बाद जो है तीसरा जो है, जब रास्ते में जाते हैं उन प्रसंगों को मैं चुनता हूँ। मैनाक सोने का पहाड़ है, सोना मिल गया तो अच्छा है, उसको छूते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते। आप छूजिए लेकिन राम काज उनको मिलती है सुरसा खाने के लिए आकाश मार्ग से बाधा, उसको भी प्रणाम करते हैं। फिर ईर्ष्या के रूप में प्रतीक सिंह का उसको मारते हैं, ईर्ष्या को नष्ट करना है। और फिर जैसे ईर्ष्या को आप नष्ट करते हैं वैसे आदमी देहाभिमान से पार पाता है। ये तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। गिर पर चढ़ी लंका गिर पर चढ़ी लंका और फिर ऊंचाई पर अपने मन को ले जाना है। कौन सी ऊंचाई? संसार में दुर्गति होती है, लंका को
भगवान हनुमान ने ऊंचे पर्वत से देखा। ऊंचा पर्वत का मतलब ऊंचे पर्वत से देखे जब उन्होंने, तो देखा तो क्या देखा? सोने की लंका, सौंदर्य की नगरी, कनक कोटि विचित्र मणिकित ऊंचाई से देखते हैं तो क्या देखते हैं? कनक कोटि विचित्र मना, सोने की लंका, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोही। ये संसार लंका है। आदमी दो ही चीजों में फंसता है ज्यादा, या तो लोभ में या काम वासना। सोना लोभ का प्रतीक है और नर नाग सुर गंधर्व वासना के प्रतीक, जो मुनियों के मुंह मोल हो रहे। तो ये कौन सी ऊंचाई है? वैराग्य की दृष्टि से। जो वैराग्य की दृष्टि से लंका देखेगा, इस संसार को देखेगा हनुमान जी की तरह, वो कभी नहीं फंसेगा। वो जानते हैं कि नश्वर संसार हर क्षण नष्ट होने वाला है और इसमें नष्ट होने में हम भी हैं, तो वो कभी भी फंसेगा। और होता क्या है? नर शास्त्र में कोई पुरारी, वो हमारे कहते हैं कि हजारों लाखों धर्म, जो धर्मशील व्रतधारी, लाखों में कोई कोई एक धर्मशील होता है, और धर्मशील लाखों में वैराग्य विषय प्रमुख होता है। तो जब वैराग्य की दृष्टि से लंका जब हनुमान जी देखते हैं तो क्या करते हैं? वैराग्य की दृष्टि से लंका देखते हैं तो सोने की लंका को जला देते हैं, क्योंकि अपवित्र लंका था। एक और दूसरी ओर जब शुरू में आता तय मैनाक वही श्रमहारी, मैनाक भी सोने का पहाड़ था। मैनाक के बारे में कहानी आती है कि मैनाक पहाड़ पहले उड़ते थे और गांव पर गिर जाते थे, तो इंद्र ने उनके पर काटने लगे। तो मैनाक डर के मारे उनके हनुमान जी के पिताजी पवन ने उड़ा के समुद्र में आश्रय दिया। तो समुद्र को लगा कि हमारे मित्र का लड़का आ रहा है, इसको आराम दे। तो रास्ते में ऊपर उठा देता है कि जाओ उसको आराम दो हनुमान जी को। और हनुमान जी राम काज की नहीं बिना मोहि कहा विश्राम, हनुमान ते परसा का। अगर आपको सोना मिला है तो ये सोच लें कि राम काज की नहीं बिना मोहि कहा विश्राम। अगर संपत्ति मिली है, सपने उनर विश्राम, कभी भी सपने में भी विश्राम नहीं होगा जब तक भक्ति में नहीं आएंगे, जब तक भगवान में नहीं आएंगे, जब तक अध्यात्म होगा। कोटि करोड़ों जन्म ले ले, मानस की चुनौती है। जब लगने राम को सोग धाम तज काम, भज भगवान का जब तक भजन नहीं करेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं? बहुत से लोग रहते, उनको अहंकार अभिमान हो जाता, वैराग्य का अभिमान हो जाता। मैं वैरागी, मैं ये नहीं छोड़ता, मैं बाबा 1 करोड़ की घर छोड़ के आए हैं, वैरागी बाबा, त्यागी बाबा। हनुमान जी तो भी अभिमान नहीं। तो हनुमान जी उसको परसते हैं, परसते का मतलब उसका उपयोग करिए, लेकिन राम काज में याद करिए। लेकिन अगर अपवित्र सोने की लंका है तो हनुमान जी ने उसको जला दिया एक क्षण में। अशोक वाटिका कहीं तके ही नहीं। जब अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी, संशय कछ कीर्ति बारा, जाम मंत्र का तुम सब लायक पढ़े, तुम्हें ही सब ही करना है। जब अंगद जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूं, तो उनको कौन सा डर था वापस आने में? उनको यही डर था कि मैं राजपुत्र हूं, मैं सोना चांदी में फंस जाऊंगा, मैं अन्य चीजों में फंस जाऊंगा। तो हमें मन को 3 अगर शिखर पर रखते हैं सुंदरकांड के साथ साथ, की उच्च कठोर
उच्च कैटेगरी में पहुंच जाएगा, उच्च श्रेणी में पहुंच जाएगा। कौन कौन? विश्वास हमें रखना है कि हम परमात्मा इस मार्ग पर जो चलता है सबको अच्छा मिलता है। विचार करना है कि हम ईश्वर का अंश हैं। और तीसरा वैराग्य, और वैराग्य वो हमारे यहाँ जो रामायण में आता है ये अपने से नहीं आता। लोभ पास नारी नयन सर जाए न लारा, नारी नयन सर जाए घोर क्रोध लोभ पास जही गलन बधाया, सोहर समाने रघुराया। लोभ पास जो वासना में नहीं फंसा, क्रोध से जो जग गया, क्रोध बोध खो देता है। एक कहानी आती है कि भगवान बलराम जी से कृष्ण भगवान और सात्विकी तीनों लोग रास्ते में जा रहे थे। बारी बारी से सबको रात में देना था क्योंकि राक्षसों का अटैक होता था। तो राक्षसों का अटैक होता था तो पहले सात्विकी जी की बारी आई। तो उसी समय एक आया राक्षस, कहा तुम हाथ डर खाओ, मुझसे लड़ो, क्या तुम रखवाली करते, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी रखवाली नहीं करते। हो क्रोध में आए, रात भर लड़ते लड़ते पछता गए। फिर उसके बाद बलराम जी की बारी आई, उनको भी चिढ़ाया उसने, वो भी खूब लड़े और लड़ते लड़ते थक गए। भगवान कृष्ण की बारी आई तो उन लोगों ने बताया नहीं कैसा हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा, जब आया वो तो कह रहे अरे उनको भी खूब ललकारा। भगवान ने कहा अरे तू तो बड़ा अच्छा आदमी यार, तुम मुझे क्या, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मैं तो कमजोर हूँ। कहने अरे तुम डरपोक आदमी, तुम कायर, मेरे से लड़ो। बहुत चैलेंज किया, तुम क्या कहते हो कि मैं वीर हूँ। भगवान ने उसको रात भर उलझाए रखा और वो छोटा होते होते इतना छोटा सा हो गया। उस राक्षस को भगवान ने अपने दोशाला में बांध लिया, पीताम्बरी में लेके चले। रास्ते में चले, बलराम जी से और सात्विकी से कहा कि इसको देखो, इसमें क्या है। तो लोगों ने देखा कि एक छोटा सा राक्षस बधा है। तो कहे ये वही राक्षस है ना जो रात में तुम दोनों को हराया था। कहे हाँ। तो कहे तो बहुत विशाल था। कहे ये बहुत छोटा हो गया है। कहे कैसे? कहे इसलिए छोटा हो गया कि ये क्रोध का प्रतीक है। जब क्रोध में तुम बोध खो देते हो तो एकदम राक्षसी प्रकृति की तरफ तुम्हारा अहंकार बढ़ता जाता है और तुम नष्ट हो जाते हो। हाँ, जब क्रोध तुम्हें पचाने की क्षमता हो गई, पचाने की क्षमता हो गई, तो वो छोटा स्वरूप धारण करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जिसके पास क्रोध न हो, जिसके पास वासना न हो और लोभ न हो, वो भगवान के समान हो जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? यह गुण साधन तेरे होए, तुम्हारी कृपा पाव कोई। यह गुण साधन तेरे होए, तुम्हारी कृपा गुण साधन तुम्हारी कृपा पावा। तो ये गुण साधन से नहीं होगा, ये गुण भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब आएगी? अब अंतिम सूत्र बता के, अभी हमारे 10-15 मिनट भजन गाएंगे लोग, कुछ लोग। मैं अंतिम सूत्र बता के आज कथा का विराम दूंगा। आप लोगों को बताया कि मन को कहाँ ले जाना है, विश्वास के शिखर पर, विचार के शिखर पर और वैराग्य के शिखर पर। लेकिन ये अपने से नहीं आता,
ये प्रभु की कृपा से। अब कृपा कब आएगी? कृपा जब हनुमान जी की तरफ है। हनुमान जी से मान हानि कर लिया। हनुमान जी जब सीता जी का पता ढूंढ करके लेके जाते हैं और बताते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। कहा जा उनसे पूछते हैं कुशल, तो कुशल का एक कारण भी देखिए, ये भी सूत्र है। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा सो कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सो विजयी विनयी गुण सागर, ता सुजस्त्र लोक उजागर। जिस पर भगवान की दया होगी वो विजयी होगा, विनम्र होगा, उसका कुशल ही कुशल होगा, सुयश मिलेगा, सारे संसार में सब कुछ मिलेगा, गुणों का खान होगा। लेकिन कब? जब दया कब आएगी? उसका उल्टा करेंगे तब हम याद करेंगे। तो हनुमान जी को भगवान कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, आंसू भर लेते हैं। भगवान हनुमान जी से सुन कपि तोहि समान प्रकार, नहीं को शरण सुन कपि तोहि नहीं को प्रत्युपकार करो, सुनो हनुमान, तुम्हारे समान संसार में सूर नर मुनि तनुधारी जो भी कोई है, किसी ने उपकार नहीं किया। मैं प्रत्युपकार कैसे करूं? मैं और अंतिम में कहते, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरे पुत्र दुखी हो। सुन सुत तो ही पूर्ण मनाई, सुन सुत तो ही कर विचार सुन कपि तोहि समान नहीं को कहते सुनो, तुम्हारे समान संसार में कोई उपकार नहीं किया है। सूर नर मुनि तनुधारी कोई नहीं उपकार। मैं कैसे तुम्हारे पर उपकार करूं? कोई पिता नहीं चाहता उसका बेटा विपत्ति में पड़े। और सुन सुत तोहि मैं नहीं, कर विचार देखो मन माही, तुम तो मेरे धनिया हो। प्रसंग आता है कि जब सीता देखते थे, जगदम्बा सीता जी का दरबार लगा हुआ था, राम दरबार में सीता जी बैठी थी, राम जी बैठे थे। राम जी बार बार हनुमान जी की तरफ थोड़ा सा तिरछी देखते थे। हनुमान जी जब उनकी तरफ देखते थे तो देखते थे तो भगवान नजर फेर लेते थे। सीता जी ने कहा आप कैसे पिता है, उसके प्रति मोह नहीं है हनुमान के प्रति, वो आपकी तरफ इतना प्रेम से देख रहा है, आप दूसरी ओर नजर दे रहे। कह रहे सीते मेरी नजरें उससे नहीं मिला सकती, मैं वो मेरा धनिया है, मैं सारे संसार का कष्ट हरण करता हूँ, लेकिन मेरा कष्ट हरण किया है। मैं कैसे नजर, कोई ऋणी आदमी अगर इसीलिए उनको विदा भी नहीं किया जाता। अगर आपके घर में जिसका कर्जा लिया हो बैठ जाए, कैसे कहोगे कि भगवती, हाँ वो भी कृतज्ञ भगवान जैसा, कृतज्ञ कृपाला। तो कह मैं वो मेरा धनिया है, मैं वैसे कैसे उसे आकर। और भगवान जब रोते रोते पुण्य पुण्य कपल छुता सुरता था, लोचन नीर भरे फुलक गिराता, आंखों से आंसू भर करके कहा हनुमान जी कहते प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान करे तुम्हारी कौन सी विपत्ति आ गई भाई, मुझे बचाओ बचाओ कह रहे हो। क्या प्रभु वो जो जादूगर होता है ना, मदारी, उसका एक जो उसका शिष्य होता है, जो बजुका जो उसका होता है, वो मैं तुम्हारा,
मैं तुम्हारी सब पोल जानता हूँ। क्या जानते हो कि करने वाले आप हो और आपकी प्रशंसा और मुझे श्रेय दे रहे हो और मुझे श्रेय दे रहे हो। और हाँ, उनके सीधे कई संसार में आपने नारद की प्रशंसा की। नारद की दुर्गति, मैं दुर्गति नहीं चाहता, गिरने से अच्छा मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा। फिर भगवान कहते अच्छा बताओ कैसे तुमने कौ कपि रावण पालित लंका के दुर्ग अति बंका, कि रावण की इस पालित लंका को तुमने कैसे जलाया, दहन किया, नष्ट किया। हनुमान जी क्या कहते हैं? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला वचन शाखा मृग बड़े मन सारे, शाखा मृग बड़े मन सारे, शाखा जैसा भावर जारे, नाग बंधु हार नाग सिंधु हार पुजारा, निश्चर गतिपति विपिन उजारा। प्रभु मैं तो एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने वाला बंदर हूँ। मैंने समुद्र को लागा, लंका जलाया, राक्षसों का वध किया, अशोक वाटिका उजाड़ा। हनुमान जी करके कैसा उल्टा उल्टा क्रम बता रहे हो? जामुन जी करके हनुमान सही बता रहा है क्या कि एकदम गलत बता रहे हैं? क्या गलत बता रहे हैं? हनुमान तुम क्यों झूठ बोलते हो? मैं झूठ नहीं बोला प्रभु। हनुमान जामुन जी से क्या क्रम बताओ, इसको याद दिलाओ। तो उन्होंने कहा पहले समुद्र लांगे, अशोक वाटिका उजाड़ी, राक्षसों का वध किया, अंतिम में लंका जलाई। क्या हमने कुछ किया ही नहीं? मैं तो जो बता रहा हूँ वही सही। तो क्या किसने किया फिर? ये सारे बड़े बड़े काम किसने किया? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका जली सीता जी के ताप से, भक्ति कष्ट पाएगी वहां तो लंका जलेगी। लंका जली रावण के पाप से, पाप होगा तो जलेगा, घर जलेगा। पाप की उम्र 25 साल होती, 25 साल में समूह नष्ट कर देता, पूरे परिवार को नष्ट हो, बड़े बड़े लोग नष्ट हुए। लंका जली रावण के पाप से। लंका जली तेई अवसर मर चले 49 मेरे बाप से, 49 पिता जो थे उन लोगों ने जला। और लंका जली सबसे बड़ा आपके प्रताप से। क्या कर रहे हो? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि रघुराई। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु प्रभाव आपके सो तो प्रताप है। आप संसार में सब पिछली बार हम लोग जब यहाँ पर रामायण कर रहे थे तो लगा कि पानी टपक रहा था। इस बार तो प्रधान जी बड़े अलर्ट है, बरस भी रहा था दूध। लगा कि ये सब कार्यक्रम धो जाएगा, जो लोग आप लोग आए होंगे, अगल बगल चारों ओर पानी बरसा, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर नहीं बरसा। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। हनुमान जी छत्र छाया बनी। तो छोटा काम हो बड़ा काम हो,
आप जो भी जीवन में सफल हो, अरे एक एक सांस। हमारे पिछले हफ्ते 2-4 जन लोग 2-2 मिनट में खत्म। एक शोक संवेदना में आ रहे थे, किसी को व्यक्त करने के लिए उनका पूरा परिवार खुद ही शोक संवेदना में चला गया। 1 मिनट में साफ किसकी क्या हो जाए। तो हम एक एक क्षण उनकी कृपा से रह रहे हैं। और ये जब सोचता है, हमारे मुस्लिम धर्म में बैठे हुए हमारे मुजीब जी, उनको कहते इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब आप लोग जानते हैं, जब कोई कहे आप घर पर आना, इंशाअल्लाह आएंगे। जब उसकी कृपा हो, हम लोग कहते पक्का आएंगे। पक्का ईश्वर को चैलेंज है, चुनौती है। अगर आपने चुनौती दिया तो भगवान का कहता अच्छा मैं बताता हूँ तू कैसे पक्का जाएगा। वो मुस्कुराता है प्रभु कि मेरी कृपा होगी तब ना जाएगा। तो इसलिए हमें संसार में अपने दुर्गुणों पर चाहे विजय पाना हो और चाहे विश्वास पाना हो, परमात्मा को पुकारना है हर क्षण। हे प्रभु मेरे बल पर कुछ नहीं हो सकता। अपने बल पर संसार में कोई परमात्मा को पाया है? न पाएगा, जन्म जन्म लग जाएगा साहब, नहीं पाएगा। केवल कृपा 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 के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बन जाएगा, बंद हो जाएगा। न मुलजिम ही होते न तुम होते न तुम होते न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। भगवान केवल कृपा से मिलते, पुरुषार्थ से नहीं मिलते साहब। कोई का इतना जप कर लो भगवान में, असंभव। मन शुद्ध होने के लिए तप जब जरूरी है, क्योंकि पात्र आपका जब अच्छा होगा तभी उसमें अच्छा कोई गोबर के लगे बर्तन में दूध नहीं लगेगा। परमात्मा परम पवित्र, इसीलिए तुलसीदास जी सुंदरकांड में रघुपुंग भक्ति वृक्ष में निर्भरा निर्भरा भक्ति के साथ उन्होंने कहा कामादि दोष रहित कुरु मानसम च, कि हमारे काम आदि दोषों को दूर करो। और ये परमात्मा बहुत कृपालु है, ये तमाशा देखता है। जब देखता है जीव थक गया
भगवान बुद्ध हो चाहे कोई भी, हमारे वंशाधीश की भी कहानी आती है। रानी 3 बार भगवान की साधना करते जान देने के लिए नदी में डुबकी लगाई, 4थी बार कहा कि या तो जान देने दो या तो कृपा करके आओ। और परमात्मा जैसे जहाँ व्यक्ति का पुरुषार्थ थक जाता है वहीं से परमात्मा की कृपा शुरू होती है। इसलिए हम सभी को शरणागति भगवान ने इसी सुंदरकांड में कहा है। सुनो सखा सुनो सखा मोर स्वभाव जान भुसुंडी जो न रहो चराचर द्रोही आवे सब जननी जनक पर सबके ममता जन्म उर्वश कैसे भगवान ने कहा है कैसे हूँ सुनो सखा मोर स्वभाव। भगवान ने कहा क्या, जो नर हो सारे संसार का सबसे बड़ा पापी हो, जो नर हो चराचर हावे सब है। बुरे कर्मों से डरने की शर्त है। रावण से बड़ा बुरा कर्म इंद्र ने किया था। गौतम ऋषि नारी अहिल्या जी का सतीत्व भंग किया था, जिससे श्राप मिला था। रावण को जगदम्बा सीता जी का हरण किया था। लेकिन अंतर क्या था देवता और राक्षस में? क्या ये हमारे न्यायालयों की फांसी की सजा का भी सूत्र है। फांसी की सजा हम लोग किसको देते हैं? इसी सूत्र पर। जो बुरे कर्मों से डरे ना समाज को नष्ट करे, जिसको सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। भगवान ने कहा वही मध्य मुख और कुछ मत छोड़ो, काम मत छोड़ो, क्रोध मत छोड़ो, लोभ मत छोड़ो, बस केवल अहंकार छोड़ दो ना कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। तज मध्य मोह, संसार से जो नश्वरता को देखो, कपट छोड़ दो। जैसे कोई लड़का आता है माँ से कहे कि 100 रुपया निकाल के पॉकेट में रख ले, कहे माँ मैंने कोई चोरी नहीं की। माँ भी उसको कहती हाँ बेटा कुछ नहीं चोरी किया तुमने, आजा मेरे पास। परमात्मा कहते कपट सबसे बड़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चित नभा सच मद मोह कपट छल नाना खरौ सद्यते साधु समाना। और उन्होंने एक सूत्र दिया हम सभी को, संसार में आपको रहना है ना, तो अंतिम सूत्र उन्होंने जो दिया भगवान ने कि जननी जनक बंद सुधारा तन धन हृदय सहित परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मरे बाद बटोरी। किसी ने गोस्वामी जी से कहा आप तो संत हो गए, आपको भगवान मिल गया, हम संसारी आदमी को कैसे मिलेगा? यहाँ पर ज्यादातर हम लोग गृहस्थी हैं। चलन चाह संसार में मिलन चाह करतार, 2 घोड़ों की सवारी कैसे निभे सवार? एक घोड़ा इधर एक घोड़ा इधर। तो गोस्वामी जी ने कहा ये 2 घोड़े नहीं है, भगवान को बस धारण कर लो। चलन चल संसार में हरि पर राखो टेक, 2 घोड़े यूं निभ जाएंगे तुलसी 2 घोड़े रख इन दोनों को एक ही रथ में कर दो। गृहस्थी में कर से करो कर्म विधिनाना हृदय राख प्रभु कृपा निधान। भगवान को याद करते सहजो बाई से लेकर के जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, परमात्मा को याद करके काम किए। और घर के गृहस्थ जितना बड़ा संत हो सकता है, मध्यकालीन सारे संत ऋषि परंपरा के हैं, सब ऋषि गृहस्थ थे, विरक्त परंपरा के कम थे जितने बड़े बड़े। तो भगवान को हमें हृदय में रखना है और संसार के कर्म करना है। क्या संभव है? तो एक हमारे संत बड़ा अच्छा उदाहरण सुनाते थे कि एक लड़की एक लड़के से प्रेम कर रहे थे, दोनों होनहार थे पढ़ने में, लेकिन उनकी शादी में बाधा था। बाधा क्या थी? उनकी कास्ट का बहुत अंतर था।
तो उनके घर वालों ने बड़े विनम्र भी थे, उसके घर के सम्मान भी भाग करके न करें, घर की मर्जी से करें। घर के वालों ने कहा कि तुम बेटा ऐसा करो, तुम दोनों कि सफल हो जाओ, कोई अफसर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सफल हो जाओ। तो सफल हो जाओगे तो समर्थ के नहीं जो दोष को सामर्थ्यवान के कोई दोष नहीं देखता, सब हम स्वीकार कर लेंगे। नहीं, अभी हम लोगों को समाज इतना थूकेगा कि मरना मुश्किल हो जाएगा। तो लड़के क्या क्या विद्रोही लड़के नहीं थे, आज की तरह भाग करके या तो रेल में कट गए या तो भाग नहीं, हो योग्य लड़के लड़की ने अपने प्रेम को याद किया और सफल होने के लिए मेहनत किया और दोनों सफल हुए। तो परमात्मा जो मनुष्य का प्रेम है उसको परमात्मा को बैठाना है और संसार के काम उसी को राम जी ने कहा सबके ममता हमारे में बैठा दो। ये जो बड़े बड़े संतों की दुर्गति होती है ना, ममता जो संसार में रहने के कारण होती है। एक रामराज की कहानी आती है संक्षिप्त में कि वहाँ कलिंजर मठ में एक बहुत बड़ा, उसमें राम राज्य के समय बहुत बड़ा मठ था नंबर 1। एक दिन जो है एक कुत्ता को, पहले रामराज में कुत्ता बोलते थे, एक कोई साधक आया, उसने 4 डंडा दिया, कुत्ता के करते भागा। भगवान क्या गया, न्याय मांगने लगा, दरवाजे पर बैठ गया। भगवान ने कहा कि क्यों लक्ष्मण जी जाओ, देखो कोई कुत्ता बैठा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे कोई नहीं बैठा, भगवान आप ऐसे परेशान करते हो, अरे कोई नहीं है, आप अनावश्यक चिंता करते हो, कहने नहीं जाओ, देखो देख के आओ, कोई है, कुत्ता है। कुत्ता को बुलाया, क्या चाहता है? तो कुत्ता ने कहा हमें न्याय चाहिए। कैसा न्याय? मैं सवेरे आ रहा था, एक पड़ोस में रहने वाले बहुत अच्छे साधक हैं, उन्होंने 4 डंडा दिया मेरे को बिना कारण मारा। मैं कुछ उनका नुकसान न करा था, न भूख रहा था, कुछ भी नहीं करा, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। भगवान रामराज में सारे न्याय, भगवान के तो न्यायाधीश होते नहीं थे, व्यक्ति न्यायाधीश कर देते थे, सभी जो रहता तो उसी। उन्होंने कहा तू ही न्याय कर, क्या चाहता है? अब वो साधक घबराया कि ये तो मेरे को फांसी की सजा दिलाया है। वो कहा इनको कलिंजर का मठ का महंत बना दो। उस समय नंबर 1 रामराज की अयोध्या के मठ जो कहीं ये दंड दे रहा है कि पुरस्कार दे रहा है? तो कारण नहीं, प्रभु मठ कहीं तुम इसको दंड दे रहा है कि पुरस्कार दे रहा है? वो भी पूछा, कह नहीं सब प्रभु मैं दंड ही दे रहा हूँ। कह क्यों? तो कहे दंड इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी पिछले जन्म में बहुत अच्छा साधक, मेरी साधना चल रही थी, मैं आपके करीब पहुंच गया था, मेरी साधना को देख करके लोगों ने कलिंजर का मठ बना दिया। तो जो आए सो पांव पड़े और दुनिया भर के धन संपत्ति भेंट दे। तो मैं गौशाला में, मैं दुनिया भर के आश्रम में, इसमें उसमें विस्तार में लग गया। तो मेरी ममता जो आप में होनी चाहिए, वो परमात्मा की ममता हमारी संसार में चली गई और फिर मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो हम सभी को ममता काम करें। और इसीलिए जैसे बड़े बड़े संत आत्महत्या करते हैं ना, तो क्या जानते हैं कि वो ममता राम में होती तो आत्महत्या करते, हनुमान जी में होती हरों के लिए स्वीकार। बड़े बड़े संतों को आप लोग पढ़ते हैं, ये क्यों? बड़े बड़े क्योंकि ममता उनकी संसार में होती है, हमारा यश न जाए, सम्मान न कम हो जाए। तो इसलिए प्रभु का अनुग्रह है और हमेशा प्रभु की कृपा, इसलिए हमें शरणागति चाहिए। शरणागति। आइए समापन करेंगे कार्यक्रम को 2 मिनट संकीर्तन करके, फिर 10-15 मिनट का मंच उनको दिया जाएगा, फिर आरती। सार यही है शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जिम बालक राखे महतारी करो सदा तिनके रखे। शरणागति में भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं, बालक की तरह उसको गंदगी में नहीं, वो हाथ पकड़ करके गलत चीजों से बचाते हैं। सीताराम 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 कहीं धीरा तेरा, सीताराम 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 कहिए, जय धीरा तेरा, कहीं धीरे राम तेरे साथ, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ।
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि कहिए सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि कहिए सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सिया राम 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 जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय मां दुर्गे जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सीताराम कहिए जय विधि रखे राम सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम सीताराम सीताराम कहिए जय विधि रखे राम चंद्र की जय, हनुमान की जय।